Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely SARC is dead by Amina Tanveer. सार्क जो है उसकी एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन के लिए, मगर ये डेड हो चुकी है। और बेसिकली हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा, यही कि कुछ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इसके डेड हो जाने की वजह से। इसमें ये जिस मकसद के तहत बनाई गई थी उस तरीके से कॉपरेशन नहीं हो रही है आगे। लेकिन अगर हम इसमें कॉपरेशन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी कुछ निकल कर हमारे सामने आ सकती हैं, ठीक है, रीजनल कॉपरेशन की साउथ एशिया के अंदर। उसके अलावा अगर सार्क के कॉन्टेक्स्ट में खसूसी तौर पर देखें इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हाईलाइट करती है कि बहुत ही ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल डायर नीड है कि कलेबोरेशन की जाए बहुत से इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जैसे कि पॉलिटिकल टेंशन्स हैं साउथ एशिया के अंदर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज उभर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो रही है, उसके अलावा एयर पोल्यूशन है। तो इस तरीके के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जो है वो कॉपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कलेक्टिव बेनिफिट्स जो हैं वो दुनिया को हमें इस रीजन की पॉपुलेशन को जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, अगर हम कॉपरेशन इसमें करते हैं तो। अ, इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, पहले हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहली टर्म है वो है फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन जो होता है, ये एक्सप्रेशन होते हैं गुड विशेस, किसी को देना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सार्क है। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, ये रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया के अंदर। हाइंड्रेंसेस कहते हैं बेसिकली रुकावटों को, ऑब्स्टेकल्स को, ठीक है, डिफिकल्टीज को। शीन आ जाता है। शीन का मतलब होता है चमकदार, चमकना, ब्राइटनेस या शाइन करना। नेक्स्ट हमारे पास समिट है। समिट से मुराद एक ऐसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को कहते हैं हम जहां पर हेड ऑफ द स्टेट्स होती हैं, शामिल होती हैं, जिसके अंदर या फिर हाई रैंकिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आकर इकट्ठे मिलते हैं। स्टॉल्ड आ जाता है। स्टॉल्ड का मतलब स्टॉप करना या डिले कर देना, ठीक है, टेम्परेरी सी चीज को हम कहेंगे जो मुस्तकिल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास एलिगेशंस कहते हैं। एलिगेशंस हैं एक्यूजेशंस लगाना, इल्जामात लगाना, क्लेम करना किसी चीज को कि कोई चीज जो है वो गलत हुई है या इलीगल है, ठीक है। लॉफ्टी है। लॉफ्टी का मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, ग्रैंड या हाई रीचिंग गोल्स की बात की जा रही है, जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं। सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से मुराद ये कि ऐसी एबिलिटी का होना कि अपने खुद के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो, आपके खुद के रिसोर्सेज हों, ठीक है। इंट्रा रीजनल आता है। इंट्रा रीजनल से मुराद यही है कि अंदर, रीजन के अंदर ही, जिसमें रीजन इन्वॉल्व हो, विद इन और इन्वॉल्विंग रीजन से मुराद यहाँ पे ली जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास बल्ज आ जाता है। बल्ज से मुराद यही होती है कि सडन ना किसी चीज में इंक्रीज आ जाना। यहाँ पर ये रेफर करें कि जो हमारा रीजन है साउथ एशिया की बेसिकली बात की जा रही है, तो वहां पर जो है वो यंग पॉपुलेशन का बल्ज है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यंग ही है यहाँ पर। एडेप्ट है आगे। एडेप्ट का मतलब अहल होना, स्किलफुल होना, ठीक है, माहिर होना, महारत रखना। इंसेंटिव आ जाता है। इंसेंटिव से मुराद होती है ऐसे मोटिव्स जो कि एनकरेज करते हैं किसी भी एक्शंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा अरेबल लैंड्स आ जाती हैं। अरेबल लैंड से मुराद ऐसी लैंड होती है जो कि फसलों की ग्रोइंग के लिए जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं, सूटेबल होती हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट से मुराद यानी कि कुछ लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। इरिवर्सिबल आ रहा है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल करना उनको, मतलब नामुमकिन है रिवर्स करना उनको दोबारा से। हब आ जाता है। हब से मुराद होती है एक सेंट्रल पॉइंट या फोकस, जो फोकल पॉइंट हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, मेन हिस्सा, दरमियानी, मरकजी नुक्ता, ठीक है जी। इंसेंटिव है। इंसेंटिव से मुराद भी वही है, कुछ मोटिव्स या एनकरेजिंग एक्शंस को हम कह रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा अडॉप्टेड है। अडॉप्टेड का से मुराद यहाँ पर जो है वो किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, एम्ब्रेस कर लेना, टेक कर लेना। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स आ जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स ऐसे थ्रेट्स होते हैं जो कि पहले कभी ना हुए हों, कोई नए सिरे से ये निकल कर आ रहे हो, जैसे कि इमर्जिंग इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। कश्मीर आ जाता है। कश्मीर एक रीजन है साउथ एशिया के अंदर, ये सब्जेक्ट बना हुआ है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। फिर जियोपॉलिटिकल है। जियोपॉलिटिकल रिलेट करता है जो इफेक्ट्स हैं जी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के, पॉलिटिकल एक्शंस पर पड़ रहे हैं, रिलेशंस पर पड़ रहे हैं, ठीक है, कंट्रीज के दरमियान, उनको जियोपॉलिटिकल कहा जाएगा। विन विन सिचुएशन से मुराद होती है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ना तमाम पार्टीज को जो है वो फायदा हासिल हो रहा होता है, ठीक है। बेनिफिटिंग से मुराद यही है कि एडवांटेज या फिर कोई फायदा जो है उसको गेन करना। तो ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। On December 8th, the caretaker Prime Minister Anwarul Haq Kakar extended felicitations to the SARC member states and the people of South Asia on the 39th SARC Charter Day, hoping for the resolution of issues impeding the revival of the uh,
8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। 8 दिसंबर को जो केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकड़ हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सटेंड की हैं अपनी ये फेलिसिटेशंस को, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेसिकली हम कह सकते हैं कि सार्क मेंबर्स को दी हैं उन्होंने, वहाँ के साउथ एशियन पीपल को दी हैं 39th सार्क चार्टर डे पर। और उन्होंने यही होप जाहिर की है कि ये रेजोल्यूशन जो है वो जितने भी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, उसका एक रिवाइवल है 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में। In his greeting message, Prime Minister Kakar said, I am confident that the current hindrances to the organization's smooth functioning will be removed. In इस greeting message के अंदर पीएम ने कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो करंट रुकावटें थी इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के रास्ते में, ये रिमूव हो जाएंगी, thus enabling the SARC member states to forge ahead on the path of mutually beneficial regional cooperation. और जो आगे सार्क के मेंबर्स हैं उनको आगे बढ़ने में, आगे बेहतर रास्ते की तरफ, जो कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रास्ता होगा रीजनल कोऑपरेशन का, उस तरफ जो है वो लेकर जाएंगी। प्राइम मिनिस्टर कॉकर्स मैसेज कम्स एट अ टाइम, ये मैसेज तब आया व्हेन द मच टाउटेड ऑर्गेनाइजेशन सीम्स टू हैव लॉस्ट इट्स शीन, जब ये एक बहुत ही ज्यादा टाउटेड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो अपनी चमक खो रही थी, डिस्पाइट रिपीटेड ऑफर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू रिज्यूम मैंडेटरी समिट, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बार बार ऑफर की जा रही थी कि इसकी समिट जो है वो हो। The last complete SARC summit was hosted by Nepal in 2014, और लास्ट कंप्लीट जो सार्क की समिट थी वो होस्ट हुई नेपाल की तरफ से 2014 में। The next summit was due in Pakistan in 2016, but it was stalled after India pulled out. लेकिन जो नेक्स्ट समिट होनी थी वो ड्यू थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, 2016 के अंदर, लेकिन इंडिया की तरफ से ये जो ना हो सकी, विद द सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश, भूटान एंड अफगानिस्तान, सपोर्ट इसकी हासिल थी, बांग्लादेश की भी थी, भूटान की भी थी, अफगानिस्तान की भी। Following the Pulwama terror attack that New Delhi blamed on Pakistan-based terrorists, ठीक है, क्योंकि पुलवामा जो टेरर अटैक इंडिया के ऊपर हो गया था न्यू दिल्ली पर, ठीक है, उन्होंने ब्लेम लगाया था पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं ये। इन जनवरी 2022 पाकिस्तान ऑफर टू होस्ट द समिट अगेन, और जनवरी 2022 के अंदर ऑफर किया पाकिस्तान के होस्ट किया जाएगा समिट को दोबारा से, ठीक है, प्रोपोजिंग अ वर्चुअल ऑप्शन फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इफ इट वाज रिलक्टेंट टू अटेंड फिजिकली, अगर ये फिजिकली अटेंड करने से हिचकिचा रहा है तो इंडिया के लिए वर्चुअल का ऑप्शन भी रखा गया था। हाउएवर रिटरेटिंग इट्स प्रीवियस एलिगेशन, लेकिन वो उन्हीं उन्हीं पुरानी जो एलिगेशंस इल्जामात है उसी को दोहराते हुए इंडिया टर्न डाउन द ऑफर, इंडिया ने उस ऑफर को ठुकरा दिया, टर्न डाउन कर दिया। Established in 1985 with lofty goals such as accelerating economic growth, ठीक है, 1985 में ये बनी थी, इसके बहुत ही हाईएस्ट किस्म के गोल्स थे जिनमें एक्सेलरेट करना था इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी कि बढ़ाना था, मुआशी तरक्की देना था, स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, और स्ट्रेंथन करना था कलेक्टिव रिलायंस को, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग अदर्स, और कंट्रीब्यूट करना था म्यूचुअल ट्रस्ट को दूसरों के दरमियान में। Yet SARC has confronted never-ending stumbling blocks largely due to prolonged rivalry between its two major members India and Pakistan, जबकि जो सार्क है उसको कन्फ्रंटेड थी कि ना खत्म होने वाले जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स थे वो उसके रास्ते में हायल थे, क्योंकि एक लंबी जो राइवलरी चलती आ रही है दो मेजर मेंबर के दरमियान, यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। साउथ एशिया इज अमंग द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड विद इंटर रीजनल ट्रेड अकाउंट फॉर जस्ट 5% ऑफ द टोटल ट्रेड। साउथ एशिया जो है इसमें ये लेस इंटीग्रेटेड हम कह सकते हैं रीजन है दुनिया के अंदर, क्योंकि इंट्रा रीजनल जो ट्रेड होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% बनता है टोटल ट्रेड का। रीएक्टिवेटिंग सार्क हैज बिकम ह्यूजली इंपॉर्टेंट, रीएक्टिवेट करना सार्क को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज साउथ एशिया इज फेसिंग चैलेंजेस लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि साउथ एशिया ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो इससे पहले इसने नहीं किए थे। इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट, फिफ्थ एंड एट्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो दुनिया के पहला, पांचवा और आठवां जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में है रिस्पेक्टिवली। And the market's potential lies in its younger population, where almost half of the population in the region is under the age of 24। और इनकी जो यंगर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाई करती है, उनकी पोटेंशियल भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, और इस रीजन के अंदर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो अंडर एज है, एज ऑफ 24 है। दिस यूथ बल्ज इज मोर अडेप्ट, क्योंकि ये जो बल्ज है ये बहुत एक्सेसिव जो यूथ है, ठीक है, वो बहुत माहिर है एट यूजिंग टेक्नोलॉजी में, एंड मोर ओपन टू रिलेशन
इट्स एडवांटेज और उससे फायदा उठाना भी जानती है। इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ टेक्नोलॉजी जॉइंट्स एज वर्ल्ड लीडिंग आईटी हब्स आर मूविंग टू इंडिया। बहुत ज्यादा ह्यूज आप कह सकते हैं सलाहियत है इंडिया के पास भी, वो टेक्नोलॉजिकल जॉइंट बनता जा रहा है। अगर जैसे हम आईटी हब्स के अंदर देखें, मूव कर रहा है इंडिया की तरफ। द ऑनसेट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बीइंग ड्रिवन बाय द इंटरनेट एडवांसमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखें हम, जो ड्रिवन हो रही है इंडिया इंटरनेट के थ्रू, एडवांसमेंट के थ्रू, कंप्यूटिंग में, ठीक है, और एआई के थ्रू। द वर्ल्ड बैंक हैज कंसिडर्ड साउथ एशिया टू बिकम अ हब फॉर इनोवेशन इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो वर्ल्ड बैंक है वो भी कंसिडर करता है साउथ एशिया को कि वो हब बन चुका है इनोवेशन के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। दिस वुड however largely be defined by the role of the governments and how this sidelined prolonged stands off। तो यहाँ पर अब एक गवर्नमेंट का रोल डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से साइडलाइन किया जाए जो लंबे अरसे तक स्टैंड्स ऑफ चलते आ रहे हैं, एंड रिप्लेस इट विद इंसेंटिव्स टू फर्म्स दैट ब्रिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। ठीक है, और रिप्लेस कैसे किया जाए उनको इंसेंटिव्स से, ठीक है, और किस तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है उसकी तरफ लेकर आया जाए। हेल्दी कंपटीशन नीड्स टू बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और एक हेल्दी कंपटीशन की जरूरत है जो अडॉप्ट किया जाए अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। Climate change induced rainstorms, drought, mounting temperatures turned increasingly common across South Asia। ठीक है, अब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हो रहे हैं, रेन स्टॉर्म्स आ रहे हैं, ड्रॉट आ रहे हैं, कहत साली हो रही है, माउंटिंग टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये साउथ एशिया से क्रॉस भी काफी ज्यादा फैलते जा रहे हैं, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल रीजन। और साउथ एशिया एक बहुत कमजोर जो रीजन है वो बन गया है टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के असरात में। Lack of arable land, acute water shortage, intensive heat patterns, and repeated displacement of population are some of the key challenges the region is confronting, with climate experts predicting irreversible consequences। अब जो क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है, पेशन गोई जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने इरिवर्सिबल उसके नताइज बताए हैं जिनको रिवर्स नहीं हम कर सकते हैं, जिनमें ये किस वजूहत की बिना पे हैं, क्योंकि जो एरेबल लैंड की कमी आ गई है, ठीक है, ज़रख़ ज़मीन की कमी कह सकते हैं, प्रॉपर वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है। उसके बाद हीट पैटर्न्स हैं, रिपीट हो रही हैं बार बार, पॉपुलेशन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बहुत से ऐसे की चैलेंजेस हैं जिसका सामना जो है वो रीजन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं, 750 मिलियन पीपल इन साउथ एशिया हैव बीन अफेक्टेड बाय एट लीस्ट वन नेचुरल डिजास्टर इन द पास्ट टू डिकेट से जो है वो 750 मिलियन लोग जो है साउथ एशिया के अंदर अफेक्टेड होते आए हैं एक नेचुरल डिजास्टर से। While studies have warned climate change induced loss and damage could cost South Asia USD 518 billion dollars by 2050। जबकि स्टडीज ने ये भी वार्न किया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस एंड डैमेज हो रहा है तो वो साउथ एशिया को यूएसडी में 518 बिलियन पड़ सकता है 2050 तक। गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, और अगर इसकी जो हसासियत है उसकी नोयत को देखा जाए, तो इट इज हाई टाइम फॉर सार्क टू सिट टुगेदर एंड सीरियसली थिंक अबाउट एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है चार के लिए कि वो इकट्ठे मिलकर बैठें और सीरियसली इस बारे में सोचें कि एड्रेस किस तरह से करना है क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स को, से विच कुड सीवियरली इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल इन द रीजन। जो कि मिलियन ऑफ पीपल जो रीजन के हैं उनको इफेक्ट कर रहा है बहुत बुरे तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड बाउंड्रीज। इससे बालातर होकर के कास्ट, क्रीड और बाउंड्रीज से। वर्सनिंग एयर क्वालिटी इन सार्क कंट्रीज particularly in India, Pakistan and Bangladesh is another area where cooperation is inevitable sooner than later। और जो बदतर होती जा रही है एयर क्वालिटी भी सार्क कंट्रीज के अंदर, खसूसी तौर पर इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये भी एक अनदर एरिया है कॉपरेशन जहां पर बहुत ही ज्यादा नागुजीर है, इनएविटेबल हो चुकी है सोनर या फिर लेटर। टॉक्सिक एयर pollution unprecedented and annual disrupts that lives of millions of people in South Asia, forcing extended closure of schools and businesses। ठीक है, और impacting sporting events and government urging people to stay behind closed doors। टॉक्सिक एयर पोल्यूशन की वजह से क्या है कि एनुअल हम देख सकते हैं जो पहले कभी भी ना हुई हो, अनप्रेसिडेंटेड हमें यहाँ पर इवेंट्स नजर आ रहे हैं, डिसरप्शन हो रही है, लाइव्स जो हैं मिलियन ऑफ पीपल की वहां पे हमें देखने को मिल रही है, खतरे में है साउथ एशिया की। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोजर ऑफ स्कूल्स हो रहे हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, उसके बाद इम्पेक्ट करते हैं ये स्पोर्टिंग इवेंट्स को। गवर्नमेंट जो है वो अर्ज कर रही है पीपल को कि वो अपने दरवाजों के बिहाइंड ही रहें, क्लोज रहें। अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट, अब एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुअर एयर पोल्यूशन इज रिड्यूसिंग लाइफ। जो पुअर एयर पोल्यूशन है ना, वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को जो है वो कम कर रही है 5 सालों के लिए ऑन एवरेज फॉर पीपल इन साउथ एशिया, जो कि एक एवरेज बताई गई है साउथ एशिया के अंदर।
Although अगरचे SAARC countries have started trying to address pollution through installing air quality monitors, और अगरचे ये जो SAARC countries हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं पोल्यूशन को इंस्टॉलिंग एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के जरिए, मैनेजमेंट प्लान्स और पुशिंग मैनेजमेंट प्लान्स के जरिए से, और पुश करके सिटीजन्स को टू अडॉप्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ताकि वो अडॉप्ट करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को, अल्टीमेटली रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, जो अल्टीमेट लेकर जाएगी कि कमी वाकई होगी फॉसिल फ्यूल पर, जितना डिपेंड है, जितने रिलाय करते हैं लोग, उसको कम, उसमें कमी वाकई होगी। बट दीज आर इंडिविजुअल एफर्ट्स विच हैव यील्डेड लिटिल टू नो रिजल्ट्स, लेकिन ये इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो कि मतलब लिटिल लेकर आ रही हैं, जो नो रिजल्ट्स की तरफ। द रीजन फेसेस मल्टीपल कॉमन थ्रेट्स, रीजन जो है वो मल्टीपल कॉमन थ्रेट्स फेस कर रहा है, बोथ ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, इसमें दोनों ही शामिल हैं। इट मे बी हार्ड फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया टू गिव अप ऑन ट्रेडिशनल इशूज, और ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए मुश्किल ही है कि ट्रेडिशनल इशूज को गिव अप करना, सच एज कश्मीर और टेररिज्म का जैसे इशू है। बट द एडवर्स impact of non-traditional threats on the entire region should bring the two side close, which would ultimately reactivate SARC, ठीक है। और जो एडवर्स इम्पैक्ट है लेकिन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के एंटायर रीजन पर जो पड़ रहे हैं, तो वो दो साइड्स को क्लोज लेकर आ सकते हैं, अल्टीमेटली रीएक्टिवेट हो सकता है इस तरीके से SARC। India's participation in the long overdue SARC summit in Pakistan could be a first step in this regard, और इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है इसमें, हम SARC समिट के अंदर कह सकते हैं पाकिस्तान में, ये एक पहला स्टेप होगा इस लिहाज से। If SAARC countries help organizations work as other regional organizations, अगर SAARC कंट्री जो हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं अदर रीजन ऑर्गेनाइजेशंस में, यूजुअली फंक्शन करती हैं, दिस वुड नॉट बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अ सिंगल कंट्री, ये एक विन विन सिचुएशन नहीं होगी सिंगल कंट्री के लिए, रादर द होल रीजन एंड मिलियन ऑफ पीपल वुड बी बेनिफिटिंग, बल्कि पूरा रीजन और मिलियन ऑफ पीपल जो है इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।